मंगलम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे बच्चे, उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, प्लांट किंगडम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं आपके सामने डेली रखता हूँ और यहाँ पे मैं प्रयास ये करता हूँ कि आपको हर चीज़ का मतलब समझ में आए और किसका क्या मतलब है। ठीक है, उन सभी को पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते चलें और आपको समझाते चलें सब कुछ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम चैनल को, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली शाम को 5 बजे मिलता रहे। ठीक है, अभी किसी वजह से क्लासेस थोड़ी सी आगे पीछे हो रही, लेकिन सब कुछ शाम के 5 बजे हम सेट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एल्गी के बारे में चर्चा करें। इसके पहले मैंने कल जो है शुरुआत कर दिया था और वहाँ पे मैंने उन सब पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लिया था जो आपके शुरुआती टॉपिक में थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। एल्गी का जो बेसिक जो जनरल कैरेक्टर है, उनकी अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे एक एक चीज समझेंगे। एल्गी आर क्लोरोफिलस। ये कैसा होता है? क्लोरोफिलस होता है। क्लोरोफिलस का मतलब क्लोरोफिल यहाँ पे पाया जाता है और इनकी क्लोरोफिल होने की वजह से ये अपना भोजन क्या करता है? स्वतः बना लेता है। ठीक है, बियरिंग सिंपल। ये कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं, एकदम साधारण होते हैं, सिंपल सा कैरेक्टर इनका होता है और इनकी बॉडी में थायराइड होते हैं। कैसे होते हैं? थायराइड होते हैं। थायराइड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जो रूट, स्टेम और लीफ में विभाजित ना हो। इन तीनों कैरेक्टर को आपको याद रखना है। तीनों कैरेक्टर में एक ऐसी बॉडी जो डिफरेंशिएट नहीं होती है, ऐसे कैरेक्टर को थायराइड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला कैरेक्टर क्या कह रहा है? ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है? क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिल यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड द लार्जली एक्वाटिक, और ये लार्जली कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। ठीक है, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन। ये आपको दोनों जगह देखने को मिलेंगे। कहाँ पे देखने को मिलेगा? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर के साथ साथ आपको ये मेराइन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर के साथ साथ ये मेराइन ऑर्गेनिज्म में देखने को आपको मिलता है। दे अकर इन द वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट। अगर इनके हैबिट की बात करें, इनके आवास की बात करें, तो ये आपको अलग अलग वैरायटी के देखने को मिलेंगे। मोइस्ट स्टोन। मोइस्ट स्टोन का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा मिलती है और सॉइल में, और आपको एक नमी वाले वुड में, मतलब स्टोन के साथ साथ आपको सॉइल में, सॉइल के साथ साथ आपको वुड में भी ये देखने को मिलता है। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई। जब यही एल्गी किसी फंगस के साथ में रहता है, ध्यान रखिएगा, जब यही एल्गी किसके साथ रहता है? फंगस के साथ रहेगा, तो ऐसे कैरेक्टर को लाइकेन कहते हैं। एंड एनिमल, और एनिमल की बात करें तो यहाँ पे ऑन द स्लॉथ बियर। ध्यान रखिएगा, स्लॉथ बियर का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिएगा, स्लॉथ बियर का मतलब ये होता है एक एनिमल है जिसके ऊपर एल्गी देखने को मिलता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और इनकी साइज और आकार की बात कर लेते हैं। इनके साइज और आकार की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे
The form and size of algae is highly variable। अगर इनकी एल्गी की अगर हम साइज की बात कर लें, साइज की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये हाईली वेरिएबल फॉर्मेट में मिलते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द कॉलोनियल। अगर इनके रेंज की बात करें तो ये आपको कॉलोनियल फॉर्मेट में देखने को मिलता है। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? जो समूह में दिखाई दे, फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स। और ये जब समूह में दिखाई देते तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? वॉलवॉक्स के आकार का होगा। जब ये फिलामेंटस फॉर्मेट में होंगे तो आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक आपको याद ये रखना है कि यूलोथ्रिक्स और दूसरा स्पाइरोगायरा, ये दो कैरेक्टर आपको याद रखना है। ए फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म सच एज केल्प। और ये जब आपको मेराइन फॉर्म में देखने को मिलेंगे तो इस मेराइन फॉर्मेट को क्या कहते हैं? केल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केल्प कहा जाता है। इसको भी याद कर लेना। यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट एक एक लाइन एनसीईआरटी की उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मान के चलिए कि जितना कि आपके सिलेबस को पढ़ना है, या जितना आपके ये कह समझिए कि जितना आपको ये जरूरी है कि आपका कैसे कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए, एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। अगला है फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, और जो कि मैसिव प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इनके रिप्रोडक्शन की अगर हम जब बात करेंगे तो दे एल्गी रिप्रोड्यूस, ये एल्गी कैसे होते हैं? रिप्रोड्यूस होती हैं कैसे, किस 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 फॉर्मेट में? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड में ये होती हैं। एक है आपका वेजिटेटिव, ध्यान रखिएगा, एक है आपका वेजिटेटिव। तीन तरीके की इसमें आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक है आपका कौन सा है? एक कैरेक्टर आपको है दिखाई देगा यहाँ पे। अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, ये भी कलर नहीं ठीक है, चलिए वाइट पे ही कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहले जो मतलब है क्या है ये थोड़ा सा समझना है, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा पॉइंट है जो ये प्रोड्यूस करता है कि आगे वाली संतान कैसी होगी। ठीक है, यह एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा समझिएगा, री और प्रोडक्शन वैसे ही होगा जैसे कि पहले हो चुका है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है खासकर इस बात का। ठीक है, चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन में ये कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है क्या? वेजिटेटिव फॉर्मेट में। दूसरा जो है एसेक्सुअल होता है। क्या होता है? एसेक्सुअल होता है। और तीसरा जो है सेक्सुअल होता है। कैसा होता है? सेक्सुअल फॉर्मेट में ये आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे थे हम लोग, तो एल्गी की हम बात कर रहे थे। एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव के द्वारा। कैसे? वेजिटेटिव, ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव का मतलब इनकी कोई बॉडी है और उसी बॉडी से इनका जब ग्रोथ हो जाए तो ऐसे कैरेक्टर को वेजिटेशन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या कह रहा है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है? जब यह यूनिपेरेंटल होगा। क्या होगा? यूनिपेरेंटल होगा, तब ये एसेक्सुअल फॉर्मेट में होगा। और जब ये बाई पेरेंटल होंगे, ध्यान रखिएगा, जब ये बाई पेरेंटल होगा, जब ये बाई पेरेंटल होगा मतलब मेल और फीमेल दोनों होंगे, दोनों से यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। और ये गैमीट क्या करते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। ये फ्यूज
कर जाते हैं और जब ये फ्यूज करेंगे तो गैमीट से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से आपको एम्ब्रियो बनता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक ही कैरेक्टर को। सबसे पहले जो वेजिटेटिव प्रोसेस है इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक प्रकार है जिसके द्वारा ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस। इसमें जितने भी फ्रेगमेंट हैं सभी के सभी कैसे डेवलप होते हैं, एक थाइलस के फॉर्मेट में डेवलप होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। अगर हम की स्पोर की अलग अलग प्रकार की बात करें तो यहाँ पे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ध्यान रखिएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। जब ए सेक्सुअल से होगा तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और जब वेजिटेटिव होंगे तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। और सभी फ्रेगमेंट यहाँ पे एक थाइलस बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है किसमें दिख रहा है, वेजिटेटिव में। जबकि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो यहाँ पे स्पोर के डिफरेंट फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जू स्पोर। जैसे कि जू स्पोर, ये आप देखेंगे कि जू स्पोर्स का मतलब क्या है, एक ऐसा एनिमल का स्पोर जो मूवमेंट करता है। दे आर फ्लैजिलेटेड। ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होंगे। फ्लैजिलेटेड का मतलब जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो ध्यान रखिएगा उनका मूवमेंट जरूर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, ठीक है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। और जैसे ही जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट करने के बाद एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ए फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। यहाँ पे अगर हम फ्यूजन की बात करें तो दो तरीके के ऐसे गैमीट हैं जो फ्यूज करते हैं, और गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड। और इनके पास जो गैमीट होगा वो कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड होगा। और उनकी साइज की बात करें तो साइज भी समान होगा। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल क्या होगा, यूलोथ्रिक्स। ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए ये कोई यूलोथ्रिक्स है और इसमें आपको ये फ्लैजिला देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, फ्लैजिला। और फ्लैजिला के साथ साथ दोनों का, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों का जब सेम एकदम सेम होगा तो ये कैरेक्टर आपको किस में देखने को मिलेगा, यूलोथ्रिक्स में। जबकि आगे की तरफ चलेंगे तो अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, दीज गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। तो आपको जब ये पूछा जाए तो यूलोथ्रिक्स तब लगाना है जब इनका नेचर कैसा हो, फ्लैजिलेटेड हो। कैसा हो, फ्लैजिलेटेड हो, तब आपको करना है। दूसरा, जब ये नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, जब ये नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो ये नॉन मोटाइल कैरेक्टर शो करेगा। ध्यान रखिएगा, जब ये नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो नॉन मोटाइल कैरेक्टर शो करा। और नॉन मोटाइल होंगे लेकिन फिर भी अगर इनके साइज की बात करें तो साइज में एकदम सेम होंगे। एग्जाम्पल स्पायरोगारा। और इस तरीके की रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, इस तरीके की रिप्रोडक्शन को आइसोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोगैमस। आइसो और गैमस ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आपका आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलर इन साइज। क्या होता है, सिमिलर इन साइज। क्या होगा, सिमिलर इन साइज होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, जब फ्यूजन ऑफ टू गैमीट का डी सिमिलर साइज हो, यहाँ पे एक सिमिलर साइज और दूसरा जो है डी सिमिलर साइज की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैरेक्टर है ये एन आइसोगैमस होगा। क्या होगा, एन आइसोगैमस, मतलब एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। एक बड़ा और दूसरा छोटा, तब हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, एन आइसोगैमस। और जब आइसोगैमस
फ्यूकस होगा तो सिमिलर इन साइज। वो अलग बात है कि फ्लैजिला किसमें प्रेजेंट है, किसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जब इनकी जो गैमीट होंगे, ये फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टैटिक, जब ये फ्यूज करते हैं किसके साथ, वन लार्ज, एक बड़ा होगा, वन लार्ज करेक्टर, एक कैसा करेक्टर दिखाई देगा, एक लार्ज होता है, वन लार्ज नॉन मोटाइल। और ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक फॉर्मेट में होंगे, फीमेल गैमिट ए स्मॉलर, जबकि यहाँ पे फीमेल गैमिट जो स्टैटिक नेचर में होगा फीमेल गैमिट एंड स्मॉलर, जो फीमेल गैमिट है वो स्थिर होगा, जबकि मोटाइल गैमिट वो होगा जो मेल गैमिट। आप जानते हैं कि जो चीज़ छोटा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, तो यहाँ पे जो मेल का गैमिट था वो क्या था, छोटा था, और छोटे होने के साथ साथ इनका जो पहुंच था वो बड़ी आसानी से मेल फीमेल के पास पहुंच जाता, और जब ये फीमेल के पास पहुंच जाता तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, ओ गैमस कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दो याद रखना है, एक वॉल्वॉक्स याद रखना है, दूसरा फ्यूकस याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो आप फिगर देखेंगे, यहाँ पे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका किसका कौन सा फिगर है ये थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आगे हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है, ग्रीन एल्गी के बारे में, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये रेड एल्गी, रेड, यहाँ पे जो हम सबसे पहले चर्चा करें, क्या चर्चा करना है देख लीजिएगा। सबसे पहले ग्रीन एल्गी है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रीन एल्गी है, और इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे किसके बारे में चर्चा करना है, रेड, ग्रीन के बाद रेड, ठीक है, और ब्राउन, ब्राउन के बाद रेड एल्गी के बारे में चर्चा करें। तो ये डिटेल में स्ट्रक्चर इसमें हम तब चर्चा करेंगे जब हम एल्गी के बारे में पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे एल्गी आर यूजफुल टू मेंटेन ए वैरायटी ऑफ एटलीस्ट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनको क्या करता है, फिक्स करता है थ्रू द प्रोसेस बाय द फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगला कैरेक्टर जो दिखेगा, हम थोड़ा सा एक चीज देख रहे हैं, ऑल एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ एटलीस्ट। मैंने आपको बता दी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना क्या करता है कि ऑक्सीजन को, जो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं उनको क्या करता है, लेता है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। बीइंग द फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीजेस लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट में। ये क्या करता है, अचानक से ऑक्सीजन के लेवल एनवायरनमेंट में बढ़ा देता है। और अगला पॉइंट क्या कहता है, दे आर of paramount importance of primary producers of energy rich compound which form basis of food cycle of all aquatic animal। जितने सभी aquatic animal हैं उन सभी का ये क्या करता है, बेस बना लेता है। मैनी स्पीसीज जैसे कि पोरफायरा की बात कर लें, लेमिनेरिया की बात कर लें, सार्गासम की बात कर लें, आर द एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ द मेराइन एल्गी। ध्यान रखें इसमें से लगभग 70 ऐसे मेराइन एल्गी हैं जो यूज में आते हैं। कैसे यूज में आते हैं थोड़ा देखिएगा।
सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड, ध्यान रखिएगा इसमें जो ब्राउन और रेड एल्गी की बात करें तो प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन? दो, एक ब्राउन और दूसरा रेड एल्गी। इनका जो वर्कआउट है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, वाटर को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। जैसे कि एल्जिन, एल्जिन को हम क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी कहा जाता है, एल्गी को ब्राउन एल्गी कहते हैं। एंड कैराजिन, और कैराजिन को क्या कहते हैं? रेड एल्गी कहा जाता है। विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, और जो कॉमर्शियल तरीके से यूज किया जाता है। एगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ध्यान रखिएगा जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से एगार का यूज किया जाता है। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, आइसक्रीम और जेलीज बनाने का इनका यूज किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड द क्लोरेला, क्लोरेला क्या है? क्लोरेला एक ऐसा एल्गा है जहाँ पे प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये क्लोरेला जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला ए यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन ए प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इज यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर, ठीक है ना, जो कोई स्पेस में जाता है तो उनके लिए ये प्रोटीन यूज में आता है, ठीक है। इज यूज्ड फॉर द सप्लीमेंट इवन द बाय स्पेस बाय द ट्रेवलर। These algae are divided into three main classes. एक क्लास है क्लोरोफाइसी है, दूसरा फियोफाइसी है और तीसरा रोडोफाइसी है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्लोरोफाइसी के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो भी हम लोग देखते आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्लोरोफाइसी की बात कर लेते हैं। क्लोरोफाइसी जो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बनता है, क्या बनता है? क्लोरोफाइसी के मेंबर को ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी कहा जाता है। दे प्लांट बॉडी में भी, इनकी बॉडी कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है, कोलोनियल होती है और फिलामेंटस, मतलब एक कोश की होते हैं, समूह में भी देखने को मिलता है और फिलामेंटस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। दे आर यूजली ग्रॉस ग्रीन, ये कैसे होते हैं? ग्रॉस ग्रीन कलर के होते हैं। ड्यू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पिगमेंट की अगर हम बात करें तो पिगमेंट ए और पिगमेंट बी, मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट और लोकलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोज्ड, यहाँ पे जो पिगमेंट आपको देखने को मिलते हैं इनका एक डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वायर्ड, इनका जो क्लोरोप्लास्ट है डिस्क के आकार का होगा, मतलब इस प्लेट की आकार का होगा, ठीक है। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क बना के रहते हैं, कप के आकार का होगा, स्पाइरल फॉर्मेट में होगा या रिबन शेप्ड में। डिफरेंट स्पीशीज, मोस्ट ऑफ द मेंबर है वन आर मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरोनाइड। यहाँ पे जो और स्टोरेज बॉडी हैं उसे हम क्या कहते हैं? पायरोनाइड्स कहा जाता है। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा। पायरोनाइड कंटेन क्या करते हैं? यहाँ पे पायरोनाइड के अलावा आपको देखने को मिलता है स्टार्च देखने को मिलता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, और कुछ ऐसे एल्गी हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रीन एल्गी की बात करें तो इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होता है। क्या होता है? एक रिजिड सेल वॉल, ध्यान रखिएगा, एक रिजिड सेल वॉल होता है। क्या होता है? रिजिड सेल वॉल
होते हैं मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज का ये सबसे अंदर वाली परत होती है, एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस, और ये पेक्टोस का बना हुआ सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यूजली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, ये किसके द्वारा बनता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा होगा। किसके द्वारा? फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा होंगे। प्रोड्यूस्ड करते हैं कहाँ पे? ये जूस्पोरेंजियम में बनते हैं। ठीक है, इसके बाद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल में भी, ये किस फॉर्मेट में आपको देखने को मिल सकता है? आइसोगैमस में। आइसोगैमस के साथ साथ एन आइसोगैमस या ओओगैमस में आपको देखने को मिलता है। ये आपका ग्रीन एल्गी की चर्चा कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सम कॉमनली फाउंड इन ग्रीन एल्गी, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पाइरोगायरा और कारा। ठीक है, इसके बाद आपको ये चर्चा याद करना है। इसके बाद दूसरे आगे की तरफ चलते हैं, फ्यूफाइसी की बात कर लेते हैं। फ्यूफाइसी का जो मेंबर है ये कैसा मेंबर है? एक तरीके का ये ब्राउन एल्गी है। कैसा है? ये ब्राउन एल्गी है जो कि मेराइन हैबिटेट में आपको देखने को मिलेगा। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इनकी अगर हम साइज की और फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ढेर सारी वेरिएशन। दे रेंज फ्रॉम, ये सिंपल दिखेंगे, ब्रांच दिखाई देंगे और फिलामेंटस फॉर्मेट में, जैसे कि एक्टोकार्पस जो है एक बेहतरीन एग्जांपल है खासकर फिलामेंटस फॉर्मेट का। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म एज ए रिप्रेजेंट, और ये केल्प को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर, और जो 100 मीटर को क्या करता है? हाइट को कवर करता है। ठीक है, दे पॉजेस, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल आपको देखने को मिलेगा। दे वेरी इन द कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन, डेवलपिंग ऑन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो कलर है वो किस कलर से हो जाता है? क्योंकि इनमें जेंथोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, और कौन सा? फ्यूकोजैंथिन। ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ क्या मिलता है देखते हैं फ्यूफाइसी के अंतर्गत। आगे की तरफ चलते हैं, अगले स्लाइड में आप देखेंगे, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फूड इज स्टोर्ड। फूड किस फॉर्मेट में मिलेगा? कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट विच में लिव इन लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। दो फॉर्मेट, एक है आपका लैमिनेरिन है और दूसरा मैनिटॉल के फॉर्मेट में ये देखने को मिलेगा। द वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक्स, इनके पास सेलुलोज का बना हुआ वाल आपको देखने को मिलेगा, and usually covered on the outer side by gelatinous coating of एल्गिन। और इनके बाहर की अगर हम बात करें तो जिलेटिन का बना हुआ इनके पास कोट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एल्जिन कहा जाता है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्रोटोप्लास्टिड ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट के साथ साथ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ साथ आपको सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल देखने को मिलता है। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय द होल्ड फास्ट, और एक ऐसा प्लांट बॉडी जो किससे जुड़ता है? सबस्ट्रेट से जुड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टॉल, स्टिप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जिसे फ्रंट्स कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन के द्वारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ब्राउन एल्गी के द्वारा होगा, जो कि बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, दैट आर द पियर शेप्ड, और ये कैसे होते हैं?
पीयर के आकार का होता है। और जो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, अनइक्वली अटैच्ड फ्लैजिला को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पीयर के आकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे तीनों प्रकार का होगा। आइसोगैमस की बात कर लें, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ओगैमस, ये तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन खासकर इसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यूनियन ऑफ गैमीट में टेक्स प्लेस इन वाटर, और ये पानी में आपको देखने को मिलेगा। विथ इन ओगोनियम, ओगैमस स्पीशीज में देखने को मिलेगा। द गैमीट आर पायरीफॉर्म, ये कैसा होता है, पीयर के आकार का होता है। और बियर ए लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला भी देखने को मिले हैं। द कॉमन फॉर्म ऑफ इक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लेमिनेरिन और सार्गासम और फ्यूकस, ये भी आपको इनके एग्जाम्पल है। ये आपको याद रख लेना है कि पूछा जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद रोडोफाइसी की बात कर लेते हैं। रोडोफाइसी में क्या है, इन्हें हम रेड एल्गी कहते हैं। सबसे पहले जब भी रोडोफाइसी की बात आए तो आपको रेड एल्गी याद रखना है। रेड एल्गी के साथ साथ यहाँ पे जो पिगमेंट पाए जाते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन इनके बॉडी में, और इनकी जो मेजॉरिटी है, ध्यान रखिएगा, रेड एल्गी आर मेराइन, ये मेराइन होते हैं। और द ग्रेट कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, और वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दे अकर इन द बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस टू वाटर एंड ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिव लाइट पेनिट्रेट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। द रेड थैलाइस ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव ए कॉम्प्लेक्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में होगा। द फूड इज स्टोर, फूड इनका जो है इस फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और ये बहुत ही सिमिलर होते हैं किसमें, एमाइलोपेक्टिन के, और इनकी स्ट्रक्चर में ग्लाइकोजन भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा देखिएगा। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस, और जो रेड एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा, वेजिटेशन के द्वारा। किसके द्वारा, वेजिटेटिव प्रोसेस जो होता है रिप्रोडक्शन का, वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन जो सबसे सिंपल प्रोसेस है उसके द्वारा ये यूज करते हैं। दे रिप्रोड्यूस, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, किसके द्वारा, नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा। और जब सेक्सुअल करेंगे तो ये नॉन मोटाइल के द्वारा करते हैं, ठीक है। क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे की तरफ, ये थोड़ा सा पढ़ लें। नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैसा होता है, ओगैमस accompanied by the post fertilization development. The common member are Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria और Gelidium। इसके कॉमन मेंबर हैं किसके, रेड एल्गी के। तो आइए थोड़ा सा चार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपको चार्ट देखने को मिलेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है, थोड़ा देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप इसको अगर तैयार कर लिए तो मान के चलिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का है। क्या क्या है, क्लासेस की बात करें तो मैंने एल्गी को 3 भागों में बांटा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इनका कॉमन नेम क्या है, ध्यान रखिएगा, इनका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्लोरोफाइसी एक आपका है, दूसरा है फियोफाइसी है, तीसरा क्या है, रोडोफाइसी है। तो क्लोरोफाइसी की अगर हम बात करें तो इनका कलर कैसा है, एकदम ग्रीन कलर का होगा। क्लोरोफिल ए और बी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फूड यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा, और सेलवाल में सेलुलोज मिलता है। फ्लैजिला और उनकी पोजीशन की बात करें तो 2 और 8 नंबर में फ्लैजिला, और पोजीशन इक्वल और एपिकल फॉर्मेट। हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर में और ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर में देखने को मिलेगा। इसके बाद फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी में आपको, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं।
क्लोरोफिल ए और सी के फॉर्मेट में देखने को मिलेगी, जिसमें जो पिगमेंट होता है वो क्या है, फ्यूकोजैंथीन है। और यहाँ पे मैनिटॉल और लैमिनेरिन देखने को मिलेगा। इनके शैवाल में सेलुलोज और फ्लैजिला की बात करें तो 2 अनइक्वल लैटरल फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रेश वाटर रेयर, ब्रैकिस वाटर और साल्ट वाटर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद रोडोफाइसी की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहा जाता है। क्लोरोफिल ए और डी फाइकोएरिथ्रिन देखने को मिलेगा। और दूसरा स्टोरेज फूड की बात करें तो फ्लोरिडियल स्टार्च, और सेलवाल की बात करें सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन, और ये पॉलीसल्फेट एस्टर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्लैजिला की बात कर ले और इनकी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे ये सबसे यूनिक कैरेक्टर है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो रोडोफाइसी में देखने को मिलता है। तो आपको ये याद रखना है, फ्लैजिला और उनके नंबर और उनकी पोजीशन ये पूरी तरीके से एब्सेंट होगा। इसके बाद इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं तो फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, और ब्रैकिस में वाटर में और साल्ट वाटर में आपको ये देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। हम इसके आगे ब्रायोफाइटा के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चार्ट है इसको आपको दिमाग सब कुछ भूल जाना है, लेकिन इस चार्ट को आपको याद रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ याद रखनी। जैसे क्लोरोफाइसी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्लोरोफिल एक आपका ये है, ए है, और दूसरा ए है और बी, ये दोनों क्लोरोफाइसी में मिलेगा। फ्यूफाइसी में ए और सी दोनों मिलेगा, और रोडोफाइसी में ए और डी दोनों मिलेगा। ठीक है, तो ए बी, ए सी और ए डी, ए सब में है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। इसी तरीके से सब कुछ आपको याद रखना है कि किसमें क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्लास, एक बार थोड़ा सा हमको जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।